हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद शेफाली। तो आज हम ओसवाल बुक के एमसीक्यू करेंगे क्लास 10 साइंस के। ठीक है, लाइट चैप्टर के हम एनसीईआरटी बुक में से सब एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सब कर चुके हैं हम। ठीक है, तो अब आ जाती है एमसीक्यूज़ की। टॉपिक 1, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। इस टॉपिक के हम एमसीक्यूज़ करेंगे। तो पहला एमसीक्यू है हमारा, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स ट्रू फॉर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किस चीज़ पे होता है, किस चीज़ पे ट्रू होगा। ठीक है, प्लेन मिरर पे अप्लाई होगा खाली, कॉनकेव मिरर पे अप्लाई होगा, कॉन्वेक्स मिरर पे होगा, या फिर जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उन सब पर होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऑफ कोर्स सारे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि खाली प्लेन मिरर पे होगा या कॉनकेव मिरर पे होगा या कॉन्वेक्स मिरर पे होगा, ऐसा नहीं है। जितने भी रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं उस पर होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये वाला जो एमसीक्यू है वो सीबीएसई दिल्ली 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गिवन है हमें कि कहाँ पे आ चुके हैं एमसीक्यूज। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू ऑल द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। ठीक है, बहुत ईजी था। आगे देखते हैं सेकंड क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड within the focus of the concave mirror, an enlarged image is formed behind the mirror. The image is real and erect, virtual and erect, virtual and inverted, real and inverted. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस कैप्ड विद इन द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर पे। ठीक है, और अनलार्ज इमेज जो हो रही है फॉर्म हो रही है। सबसे पहले देखो, अनलार्ज इमेज फॉर्म हो रही है और कहाँ पे फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। अब बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है तो हमें तो दिख नहीं रही है। ठीक है, स्क्रीन पर वो दिख नहीं रही है हमें। तो हमें पता है कि जब मिरर के सामने इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है, और जब मिरर के पीछे बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये भी सीबीएसई दिल्ली 2020 में आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड एमसीक्यू क्या है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज की कैसी कैसी प्रॉपर्टीज होती है। अब देखो, वर्चुअल इमेज क्या होता है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है, और स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती है, और ऑलवेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। और ये इमेज जो फॉर्म हो सकती है कॉनकेव में भी फॉर्म हो सकती है और कॉन्वेक्स में भी फॉर्म हो सकती है। तो इतना हमें क्लियर है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि स्क्रीन पर तो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही होगी। आर फॉर्म बाय बोथ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और ऑलवेज इरेक्ट, आर ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पहली बात तो ये है कि ये इरेक्ट भी होती है, स्क्रीन पर ऑब्टेन भी नहीं होती, और ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव पे भी, दोनों पे ही होती है इमेज फॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग देख सकते हो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट इज सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे आर। एक रियल इमेज फॉर्म हो गई है। ठीक है, तो रियल इमेज जो होगी कब फॉर्म होगी, जब रेज जो आएंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उसके बाद हमें एक इमेज दिखेगी, रियल इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले वो मीट होगी, इंटरसेक्ट होगी, और क्या होगी, कन्वर्ज होगी, मिलेगी। ठीक है, और ये दो चीज़ होगी इसके अंदर। तो देखते हैं ऑप्शन, एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विद ईच अदर। हाँ, तो इंटरसेक्ट होगी तभी तो हमें रियल इमेज दिखाई देगी। एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट, तो कन्वर्ज भी होगी, दोनों मिलेगी भी। ठीक है, अपीयर टू मीट व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अपीयर टू डाइवर्ज होगी तो भी नहीं दिखेगी फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। ओके, इतना क्लियर हो गया है। फिफ्थ देख लेते हैं, और ये भी आपका सीबीएसई 2020 और सेट 3 में था ये एमसीक्यू। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अ स्टूडेंट ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द कैंडल फ्रेम प्लेस्ड एट अ डिस्टेंट एंड ऑफ द लेबोरेटरी टेबल ऑन द स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्केव मिरर टू डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। अब हमने, आपको याद होगा, एक कैंडल फ्रेम का एग्जाम्पल पढ़ा था। ठीक है, बुक में हमने पढ़ा था, एक एक्टिविटी थी।
ठीक है। तो वो उसमें भी हमने वही चीज़ करके दिखाई थी उसमें कि कैंडल का एक प्रॉपर इमेज मिरर में फॉर्म हो, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या था, हाफ जो लेंस था वो हमारा ढका हुआ था, मतलब ब्लैक पेपर से, और हाफ ओपन था। तो इसमें वैसे ही कुछ किया है कि एक शार्प इमेज कैंडल की फॉर्म हो रही है जो कि लेबोरेटरी के टेबल की स्क्रीन पे फॉर्म हो रही है, जो कि आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपको याद रखना है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, जिससे वो फोकल लेंथ पता लगा सके। तो टीचर ने क्या सजेस्ट किया कि वो him to focus a distant building about 1 किलोमीटर from the laboratory। तो बिल्डिंग की जो वो है और लेबोरेटरी, ठीक है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसने क्या किया, जिससे उसे करेक्ट इमेज फॉर्म हो सके, उसे फोकल लेंथ का पता चल सके, तो ये टीचर्स ने उसे सजेस्ट किया। इन ऑर्डर टू फोकस द डिस्टेंट बिल्डिंग ऑन द सेम स्क्रीन द स्टूडेंट शुड साइडली मूव डाउन। तो अब जब टीचर ने बोला कि तो डिस्टेंट बिल्डिंग का ले लो, ठीक है, जिससे तुम्हें फोकल लेंथ क्लियर हो, तो अब उसको क्या चीज़ हिलानी पड़ेगी, किस चीज़ को मूव करना पड़ेगा, तो वो आपको इसमें बताना है। तो अब मैं आपको एक बताऊं कि ऑब्जेक्ट जो होगा एक इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हमें कुछ गिवन नहीं है कि वो कहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। हमें इतना पता है स्क्रीन प्लेस्ड है, लेकिन वो कहाँ पर है ये हमें नहीं पता है, तो इन्फिनाइट मानती हूँ मैं, ठीक है। अब शार्प इमेज स्क्रीन पर आए तो इसीलिए मिरर को क्या करना पड़ेगा, शुड बी मूव टूवर्ड्स द मिरर, स्क्रीन को मिरर की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, दैट स्क्रीन टूवर्ड्स द मिरर, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। CBSE दिल्ली सेट फर्स्ट 2016, ठीक है, 2016 में आया हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। 6th आपको दे रखा है, टू डिटरमाइन द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉनकेव मिरर। तो आप वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है फोकल लेंथ की, ठीक है। यू फोकस द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द मिरर ऑन द स्क्रीन। तो हमारा जो 5th वाला है क्वेश्चन, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि इमेज जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है बाय द मिरर ऑन द स्क्रीन, मिरर की वजह से स्क्रीन पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। द इमेज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, अब जब स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट आ रही है, इमेज फॉर्म हो रही है, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब वो कैसा इमेज फॉर्म हो रहा होगा। अब आपको ये चीज़ पता है कि इन्फानाइट है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इन्फानाइट की वजह से वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा, इन्वर्टेड होगा, और रियल इमेज फॉर्म हो रही होगी। जैसे हमने 5th क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसमें रियल इमेज फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से वो क्या होगा, डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड होगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। ये आपका CBSE आउटसाइड दिल्ली सेट फर्स्ट 2016 में आया हुआ है MCQ, ठीक है। आगे देखते हैं 7th आपको दे रखा है कि रेज फ्रॉम द सन converge at a point of 15 centimeter in front of the concave mirror, ठीक है। रेज है, सन रेज आ रही है, ठीक है, तो वो एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर पे पड़ रही है, ठीक है। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होगा, जिससे साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट किसके इक्वल होगा, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। तो इमेज कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, हमें ये चीज़ इसमें बतानी है, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें क्या गिवन है कि डिस्टेंस जो है सन का वो क्या है, इनफाइनाइट है। अगर हम कंपेयर करें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर का, ठीक है। लाइट रेज जो होगी, जो सन से आ रही है, वो क्या होगी, पैरेलल होगी सारी रेज, ठीक है, और कन्वर्ज आएगी एट अ फोकस पे आके, ठीक है। तो फोकस पे आपको जब आएगी तो आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है, आपको फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो साइज ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या होगा, दोनों सेम होंगे। तो ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है दैट इज 2F पे प्लेस्ड है, मैं बोलती हूँ कि 2F पे प्लेस्ड है, ठीक है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो प्लेस होगा दैट इज 2F, दैट इज 2 × 15, तो क्या हो जाता है आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाता है आपका 30 सेंटीमीटर। इसमें यही चीज़ इसमें आपको बोल रखी है कि आपको ये चीज़ इसमें बतानी है। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन टॉर्च, सर्च लाइट और हेडलाइट ऑफ द व्हीकल द बल्ब इज यूज। तो टॉर्च में कैसा यूज होता है, सर्च लाइट में, और हेडलाइट में कैसा यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो
लाइट होगी वो किससे पास होगी, फोकस से पास होगी और वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस से जाके पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें बिटवीन, किसके बिटवीन में आ जाएगा, फोकस नहीं, तो इसमें मैंने आपको बोला ना कि पासिंग थ्रू द फोकस एंड गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पहले फोकस से पास होगी देन गोज टू प्रिंसिपल एक्सिस पे होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, तो कहाँ पे बल्ब प्लेस होगा, रिफ्लेक्टर के बिल्कुल नियर प्लेस होगा उसके फोकस के। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्केव मिरर यूज, तो कॉन्केव मिरर कहाँ पे यूज होगा, सोलर कुकर, रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल, तो ये बी ऑप्शन तो आपका कट है। बी ऑप्शन क्यों कट है, क्योंकि ये व्हीकल्स में तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। ठीक है, अ सेफ्टी मिरर इन द शॉपिंग मॉल, ये भी आपका नहीं है। इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ द डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग, अगर हमें पीछे का देखना हो इसमें भी कॉन्वेक्स यूज होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें से आपका करेक्ट होगा ए ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज सोलर कुकर। सोलर कुकर एज अ कॉन्केव मिरर यूज होगा, क्यों होगा एज अ कॉन्केव मिरर, बिकॉज कि इंटायर इंसिडेंट लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट करती है एक सिंगल फोकल पॉइंट को, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, तो जिससे इट कैरी अ लॉट ऑफ थर्मल एनर्जी कैरी करता है, तो इसीलिए सोलर कुकर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये जो टॉल बिल्डिंग वाला है इसमें भी कॉन्वेक्स यहाँ आपका यूज होगा। ठीक है, आगे 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपको रे डायग्राम गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, तो कौन सा रे डायग्राम आपको करेक्ट है, तो ये आपका प्रिंसिपल से गया, फिर ये यहाँ पे गया। अब हमने क्या पढ़ रखा है, हमने रूल्स पढ़े थे, तो उसमें क्या था, पहले पैरेलल होगी देन फोकस से पास होगी। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको देखनी, इसमें फोकस से पास नहीं हो रही, इसमें नहीं हो रही, इसमें भी नहीं हो रही, तो इसमें फोकस से पास हो रही है, तो फिगर डी आपका करेक्ट हो जाता है, दैट इज आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, तो हमने ओसवाल बुक के लाइट चैप्टर का एमसीक्यू पढ़ लिया है टॉपिक फर्स्ट का। टॉपिक सेकंड के भी एमसीक्यूज में जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।